अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी और इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का खत्म होने का ख्याल जाहिर कर दिया। कहा, ईरान के मामले पर बहुत वक्त ज़ाया कर चुके, अब काम करना होगा। ताहम ख्वाहिश का इजहार किया कि वो आज भी ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। अंकारा में नेटो इजलास के मौके पर दावा किया कि गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक के जहाज़ों पर हमले किए गए, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान के खतरनाक लोगों पर सख्त हमले किए। बावर कराया, ईरान की तमाम क़यादत ख़त्म कर दी, अब वहाँ नए लोग हैं। तेहरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने अमरीकी मौक़िफ़ फिर दोहरा दिया। अमरीकी सदर ने नेटो पर गैर मुनसिफाना सलूक करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, अमरीका नेटो में गैर मुतनासिब अखराजात बर्दाश्त कर रहा है। ईरान के खिलाफ वाशिंगटन की कोई मदद नहीं की। अंकारा में नेटो इजलास के मौके पर गुफ्तगू में ईरान और ग्रीनलैंड के मामले पर नेटो से नाराज़गी का इजहार वाज़े किया। नेटो ममालिक को रूस से बचाने के लिए $1 ट्रिलियन खर्च किए। ग्रीनलैंड को वाशिंगटन के लिए बड़ा मसला करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट को स्पेन के साथ तमाम तिजारत ख़त्म करने की हिदायत कर दी। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीका और ईरान के एक दूसरे की फौजी तनसीबात पर हमले। अमरीका का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, साहिली रेडार तनसीबात, एंटीशिप मिसाइल की सलाहियतों समेत 80 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। सर्क में 6 मिसाइल गिरे। जजीरा खार्ग, कशम और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। बंदरगाह पर तिजारती और माहीगीरी के मकामात को हदफ बनाया गया। कई अफराद जख्मी हो गए। माहीगीरों की कई कश्तियाँ जल गईं। पासदारान इनकलाब का मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के जरिए 85 अहम अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जनूबी इलाके में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज ने बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट और कुवैत में अलियस सालेम एयरबेस को टारगेट किया। बहरीन और कुवैत में फ़ज़ाई हमलों के बायस सायरन बज उठे। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमरीकी हमलों को खुली जाहिरियत करार दे दिया। अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि धौंस, धमकी और ब्लैकमेलिंग का दौर खत्म हो गया, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान किसी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं। कुवैती फौज का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम से मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने का दावा। एक्स पर जारी पैगाम में कहा गया, धमाके दुश्मन के हमले रोकने के बायस हुए। शहरियों को सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दामात पर अमल करने की हिदायत। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। मफाहमती याददाश्त के बाद अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी थी। अब अमरीकी महकमा ख़जाना ने इस मुद्दत को कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। अमरीका का दावा है कि नई पाबंदियां आबना हुर्मुज़ में हमले के सबब लगाई गई हैं। तेहरान और कुम में लाखों अफराद के जुलूस जनाजा के बाद शहीद आयतुल्लाह खामनाई की मैयत इराकी शहर नजफ़ अशरफ पहुँचा दी गई। रोज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर इल्विदाई तकरीब में शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। खामनाई की मैयत करबला भी लाई जाएगी। सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत का इम्कान। ईरानी सदर पज़िशकियान अमरीकी हमलों के बाद इराक से वापस ईरान पहुँच गए। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमदोरफ्त बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुबह 5 बजे से मामूल के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी के बाद अमरीका और ईरान के एक दूसरे के अहदाफ पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ईरानी तेल की फ़रोख्त पर दोबारा पाबंदियां लगाने के अमरीकी ऐलान के भी आलमी मंडी पर असरात। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 और अमरीकी खाम तेल $72 फी बैरल पर आ गया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,79,500 की सतह पर पहुंच गया।
निजी कंपनी के लापता कार्गो जहाज का 18 घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद सुराग नहीं मिल सका। शारजा से कराची आने वाले जहाज का गुज़िश्ता रात 9:21 पर राब्ता मुनक़ता हुआ। अमले ने नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी। लापता तैयारे की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार, PNS हुनैन और पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बत से परवाज करके तलाश की कार्रवाई में शामिल। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। टीम रेस्क्यू अमल अंजाम देने वाली टीमों से शवाहिद इकट्ठे करेगी। K2 एयरवेज के कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दफातर को सील कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कार्गो कंपनी का दफ्तर रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए सील किया गया है। लापता तैयारा निजी कार्गो कंपनी K2 एयर की मिल्कियत है। K2 एयर कार्गो बोइंग तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। तैयारे में 5 अरकान सवार थे। पायलट मोहम्मद रिजवान इदरीस, फर्स्ट अफसर फैसल महमूद, लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद शामिल। K2 एयरवेज पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर सरकारी इदारों से भरपूर ताउन कर रही है। K2 एयरवेज इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अराकीन को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। ये वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम अशराफिया के खिलाफ आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुतनाज़ा बिल से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को लामहदूद इख्तियार और अरकान असम्बली को कत्ल का लाइसेंस दे दिया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का इल्ज़ाम, दावा किया हर रुकन KP असम्बली और उसके शरीक हयात को ब्लू पासपोर्ट का अहल करार दिया गया। ब्लू पासपोर्ट का मकसद मुल्क से फरार और सियासी पनाह हासिल करना करार दे दी। इख्तियार वली ने सवाल किया, अशराफिया के खिलाफ बोलने वाले अब इस कानून पर क्या जवाब देंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म को ख़त, ज़म अज़ला और मालाकंड डिवीज़न से टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने के मामले पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वज़ीर मुमलिकत दाखिला और श्रीलंकन हम मनसब की मुलाकातें। चीन से इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट पर सफ़र की रोकथाम पर इत्तिफाक। कराची के इलाके ली मार्केट में 6 साला बच्चे का लर्जा खेज कत्ल। वली की बोरी बंद लाश मिली। लाश को मस्क करके बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया गया। कमसिन वली को घर के बाहर से पीर की शाम अगवा किया गया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। नन्हे वली की नमाज जनाजा ली मार्केट के करीब मस्जिद में अदा कर दी गई। अहले खाना और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह को कमसिन बच्चे के कत्ल की रिपोर्ट पेश। हुक्काम को मुतासरा खानदान से मुकम्मल ताउन की हिदायत। फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र के हलक से फतह छीन ली। 2 गोल के खसारे के बावजूद आखिरी 13 मिनट में 3 गोल करके कामयाबी हासिल कर ली। फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र के खिलाफ मुतनाज़ा फैसलों पर फुटबॉल की दुनिया में हलचल मच गई। मिस्र का जीता हुआ मैच अर्जेंटीना को गिफ्ट कर दिया गया। दिफाई चैंपियन टीम ने रेफरी की मदद से 3-2 से कामयाबी समेट ली। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने सबको हैरान कर दिया। कोलंबिया की मजबूत टीम को पेनल्टीज पर शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 0-0 से बराबर रहा। स्विट्जरलैंड ने 72 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्विस फैंस ने तारीखी जीत को खूब एंजॉय किया। सड़कों पर जश्न मनाते रहे। मिस्री फैंस अर्जेंटीना के खिलाफ मैच में फलस्तीन के झंडे उठा लाए। अर्जेंटीना के फैंस ने इसराइल के झंडे उठाए हुए थे।
फीफा वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। मराकश, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ने शानदार खेल से गैर मुतवक्के तौर पर आखिरी 8 टीमों में जगह बनाई। 2 रोज आराम के बाद इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल जुमे की शब खेला जाएगा, जिसमें फ्रांस का मुकाबला मराकश से होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम, तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड और दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना मध्य मुकाबला आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे पर जायजा इजलास। पावर डिवीजन को मंसूबा बरवक्त मुकम्मल करने के लिए इक़दामात की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डीजी पाकिस्तान बैतुल माल की खिदमात वापस पंजाब हुकूमत के सुपुर्द करने का केस। अदालत ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जब मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान और पाक फौज हमारे साथ खड़ी नजर आई, हमने अपने मासूम को बर्फपोश चोटियों पर भी देखा और खतरात के सामने सीना सफर होते भी देखा। बड़ा जुल्म हुआ है कि कश्मीर का झंडा पाकिस्तान के झंडे से अलग करने की जो कोशिश की गई है, हम उसे कंडेम करते हैं और हम हर उस जमात की धक्के की चोट पे मुखालफत करेंगे जो कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करने की बात करेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी के मुल्क दुश्मन बयानिए को मुस्तरद कर दिया। वादी लीपा के शहरियों का हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का अज़्म, किसी भी इंतशारी गिरोह, बयानिए या साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान रिश्ते को कमज़ोर करने की हर कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम बैरूनी ईमा पर रियासत मुखालिफ बयानियाँ फैलाने वाले इंतशारी अनासिर की हिमायत नहीं करते। खादिम इंसानियत और रहमत का फरिश्ता कहलाए जाने वाले अब्दुल-सत्तार ईधी को बिछड़े 10 बरस बीत गए। दुखी इंसानियत की खिदमत अब्दुल-सत्तार ईधी का मकसद हयात था। उनकी ज़िंदगी सबके लिए मशअल राह है। अब्दुल-सत्तार ईधी ने अपनी ज़िंदगी गरीबों और बेसहारा अफराद के लिए वक्फ कर दी। उनकी ज़िंदगी खिदमत खल्क और इंसानियत की रोशन मिसाल है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का बरसी पर पैगाम। मकबूजा कश्मीर के मुजाहिद बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत को 10 साल हो गए। बुरहान वानी ने 2010 में 15 साल की उम्र में काबिज अफवाज के खिलाफ जिद्दोजहद शुरू की। सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडे का डट कर मुकाबला किया और जिद्दोजहद आज़ादी को नया अंदाज दिया। 8 लाख काबिज भारतीय फौज की नींदें उड़ाने वाले मुजाहिद आज़ादी को 8 जुलाई 2016 को शहीद कर दिया गया। Law enforcement has arrested approximately 24 defendants across the United States, Canada, and Europe, and we've executed 42 search warrants within the Central District of California and the Eastern District of California. भारतीय गैंगस्टर्स और दहशतगर्दों के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क की बैरून मुल्क टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी। बिश्नोई गैंग समेत 3 भारतीय गैंग्स के अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 24 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। भारतीय गैंग्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन हार्ड बॉल किया गया।